हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में मैं आपको टैली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताने वाला हूँ। स्पेशली जब हम बी टू सी में कोई सप्लाई करते हैं, यानी जब हम कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या कोई सर्विस देते हैं, और जब वो हमें उसका पेमेंट कर लेता है, भुगतान कर लेता है ऑन द स्पॉट, कैश में कर लेता है, या उसने हमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, या उसने हमें बैंक से पेमेंट कर दिया, या चेक दे दिया उसने हमें इमीडिएटली। जब उसने हमें पेमेंट कर दिया, तो अगर आप टैली के जानकार हो तो आपको पता है कि जब आपने कैश सेल की एंट्री कर रहे हो, या जब आप डायरेक्टली कस्टमर से पैसा आपको मिल रहा है, तो आप कभी भी कस्टमर का कोई अकाउंट नहीं ओपन करते। जब आप वो एंट्री सेल में करने जाते हो, तो आप वो एंट्री बेसिकली कैसे करते हो? तो जैसे देखिए, मैं एक वाउचर यहाँ पर आपको ओपन करके बताता हूँ कि बेसिकली ये जो सेल है, तो मान लो इंस्टीट्यूट की यहाँ पर एक कोर्स की फीस रिसीव हुई है बच्चे से, राइट? तो यहाँ पर जब हम एंट्री करते हैं सेल सेल बिल के अंदर, जब वाउचर मोड, जब इनवॉइस मोड में हम एंट्री करते हैं, तो हम पार्टी में हमेशा कैश लेते हैं, क्योंकि हम पार्टी लेजर नहीं बनाते हैं यहाँ पर, पार्टी का अकाउंट नहीं ओपन करते हैं, क्योंकि जब पार्टी ने हमें कैश दे दिया और वो एक कस्टमर है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो दोबारा हो सकता है आपके पास नहीं आए कोई चीज लेने, तो आप उसका लेजर अपनी बुक्स में क्यों ओपन करोगे? तो जब आपको कैश आ गया है, तो आप कैश टू सेल्स एंट्री करोगे, तो यहाँ पार्टी नेम में आप कैश लेते हो, और यहां पर आप मान लो वो जो फीस लाके दी, वो बच्ची, वो कस्टमर का नाम आपने लिख दिया पल्लवी जैन, राइट? मेलिंग नेम में भी पल्लवी जैन लिख दिया, एड्रेस उसका लिख दिया मान लो उदयपुर, ठीक है, उदयपुर लिख दिया आपने, और राजस्थान मान लो आपने उसका पूरा एड्रेस लिख दिया, ठीक है। और कंसाइनी डिटेल में भी आपने मान लो उसका नाम लिख दिया यहाँ पर पल्लवी जैन। अब ये कंसाइनी डिटेल तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई गुड्स तो है नहीं, सर्विस सप्लाई कर रहे हो, फिर भी मैंने मान लो यहाँ पर कंसाइनी डिटेल में भी मेलिंग नेम वगैरह डाल दिया, राइट? और यहाँ पर मैंने पार्टी पर्टिकुलर में मैंने यहाँ पर फीस का लेजर ले लिया, 3500 रुपये मान लो उस बच्चे ने आपको ला के दिए, और उसके अलावा CGST और HGST आपने जोड़ा, टोटल मिलाकर आपको 4130 रुपये बच्चे ने दिए। अब जब आप इसको वाउचर को सेव करते हो, तो आपको बच्चे को रसीद देनी पड़ती है, मतलब वो तो ऑब्वियस ही बात है, फीस जमा करा रहा है तो आपसे रिसिप्ट मांगेगा, तो आप जब उसको बिल बना के दोगे, आप एक रजिस्टर्ड व्यापारी हो, आप टैक्स ले रहे हो, तो आप टैक्स इनवॉइस बना के दोगे। तो जब आप ये एंट्री सेव कर लेते हो, ऑल राइट, और जब आप इसका प्रिंट निकाल कर देते हो, जैसे मान लो मेरे को प्रिंट देना है, तो आप अल्टर पी करते हो यहाँ पर टैली में, ठीक है, फिर कंट्रोल पी, करंट प्रिंट कर रहे हो, और जब आप प्रिंट निकालोगे, प्रीव्यू देखोगे, तो आप ये नोटिस करोगे कि यहां पर बिल्कुल सही प्रिंट निकल रहा है। देखिए पूरा कंप्लीट है, आपका आपका पूरा डिटेल आएगा, नाम, एड्रेस, GST नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट आएगा, ठीक है। कंसाइनी नेम में कैश आ रहा है, बायर नेम में कैश आ रहा है, और ये आपका जो कोर्स फीस का लेजर है उसका SSC कोड है, उसका अमाउंट है, CGST HGST है, और टोटल मिला के 4130 का बिल अमाउंट है, और नीचे SSC डिटेल भी आ रही है, और आपका ऑथोराइज सिग्नेटरी भी आ रहा है। लेकिन एक चीज मेरे को यहाँ पर जब मैं बिल निकाल के दूंगा, इसमें पल्लवी जैन का नाम कहीं नहीं आ रहा है। तो अब पल्लवी, आप चाहते हो कि जो बायर है उसका नाम आए, लेकिन अब सवाल यह है कि बायर का जब हम लेजर ही नहीं बना रहे हैं, तो बायर का नाम क्यों आएगा? तो टैली में क्या हम ऐसी कोई सेटिंग कर सकते हैं जहां पर अगर आप कैश सेल कर रहे हो, फिर भी आप बिल के अंदर बायर का नेम प्रिंट करो, और ये जो कंसाइनी डिटेल है ये नहीं आए, सिर्फ बायर डिटेल आए? तो ऐसे केस में ये कैसे करेंगे हम? चलिए ये सेटिंग्स आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको डेफिनेटली सारे जो वीडियो मैंने इससे पहले GST वगैरह रिलेटेड वीडियो जो मैं डालता हूं उसको आप जरूर देखिए, ताकि आपका कंप्लायंस नॉलेज बहुत अच्छा हो जाए। और अगर आप न्यू यूजर हैं, तो मैं आपसे, अगर आपके पास टाइम है और आप क्वालिटी कंटेंट देखना प्रीफर करते हो, तो आप मेरे वीडियो देखिए, आपको कंप्लीटली हर टॉपिक बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से आप ये सेटिंग करोगे कि ये जो प्रिंट निकाल रहे हो आप बिल का, उसमें बायर में पल्लवी जैन का नाम आए। अगर आप केस सेल भी कर रहे हो, फिर भी उस बच्चे का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके कस्टमर का नाम यहाँ लिखा हुआ है, और कंसाइनी नेम नहीं आए, तो क्या सेटिंग हमें यहाँ पर करनी होगी वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप यहां पर ये सेटिंग करोगे। आपको क्या करना है कि जब कोई बिल है और आप जब उसका प्रिंट देख रहे हो, प्रीव्यू देख रहे हो, और आपको लग रहा है यार बायर डिटेल नहीं आ रही, पार्टी डिटेल में नाम नहीं आ रहा पार्टी का, सिर्फ कैश ही लिखा हुआ आ रहा है,
तो आप यहां से प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल्टर पी, ठीक है। यहां पर आप क्लिक करेंगे प्रिंट पर, तो आप देखिए ये जो स्क्रीन आ रही है, यहां पर आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, F12 कॉन्फ़िगरेशन में आप शो मोर पे क्लिक करें। इसमें आपको सबसे पहले तो मेरे को कंसाइनी डिटेल नहीं चाहिए, तो CON टाइप करिए और ये देखिए शो कंसाइनी डिटेल है, इसको आप एंटर मार के नो कर दीजिए, ठीक है, ये नो कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज आप अपने को क्या चाहिए इसमें, दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वो है पार्टी डिटेल, ठीक है, मुझे चाहिए पार्टी का नाम लिखा हुआ है। तो जैसे मैं यहां पार्टी लिखूंगा तो यहां एक ऑप्शन है, देखिए शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर, ये ऑप्शन अभी यस है। तो अगर ये ऑप्शन यस रहता है तो पार्टी का अगर आपने मास्टर बना रखा है यानी लेजर बना रखा है तो ही उसका नाम और एड्रेस आता है। अब आप चाहते हो कि यार नहीं, मैं पार्टी का नाम क्यों बनाऊंगा जब कैश में सेल कर रहा हूं, तो इस ऑप्शन को आप नो कर दीजिए। याद रखिएगा, अगर आपको सेल बिल में, कैश सेल में, B2C सेल में कस्टमर जो आपको कैश दे रहा है उसके बावजूद आपको बिल में उसका नाम प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे उस बिल के, और उसमें शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर को क्या कर देंगे, नो कर देंगे। ये देखिए मैंने नो कर दिया, कंसाइनी डिटेल भी नो कर दी, ये भी नो कर दिया। और अब कंट्रोल ए करिए और अब आप प्रीव्यू देखिए, आपके बिल में कस्टमर का नाम प्रिंट होगा। जूम करिए, ये देखिए पल्लवी जैन, जबकि ये कैश सेल है, नकद। इसका जो अकाउंटिंग पे इफेक्ट पड़ने वाला, वहां पर आपका कैश बढ़ जाना है, आपकी इनकम सेल बढ़ जानी है, CGST SGST आपकी लाइबिलिटी बढ़ जानी है। पार्ट पल्लवी का कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी बिल में प्रिंट पल्लवी का आएगा, पल्लवी का एड्रेस प्रिंट आएगा, स्टेट कोड वगैरह सब कुछ पल्लवी का आएगा। कंसाइनी डिटेल हट गई, आप देख सकते हैं अब नहीं आ रही कंसाइनी डिटेल। सो ये है सेटिंग जो आपको टैली में, अगर आप बिल प्रिंट करते हो और आपको जब कैश सेल होती है, नकद में जब आप सेल करते हो, जब आप पॉइंट ऑफ सेल करते हो जहां पर कस्टमर आपको इमीडिएट इफेक्ट से काउंटर पेमेंट कर रहा है, तो आपको कस्टमर का नाम अगर बिल में प्रिंट करना है तो ये सेटिंग करनी होगी। ये थी आज की ये छोटी सी टॉपिक। थैंक यू सो मच।